बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में हमारा आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट, इससे पहले मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझा चुका हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देख रहे थे कि जब आप किसी काम के दरमियान में होते हैं और ज़माना मौजूदा होता है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। आज हम किसी चीज़ के किसी काम के मिड में होंगे लेकिन ताल्लुक़ हमारा माजी से होगा। आमतौर पर अलामत जो है इसकी वो रहा था, रही थी, रहे थे होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी जो अलामतें होती हैं वो रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह वगैरह होता है। लेकिन आज यहाँ रहा हूँ नहीं होगा, रहा था होगा। रहा है नहीं होगा, रहा था होगा। गोया कि वो ज़माना मौजूदा हुआ था जो मैंने आपको पहली वीडियो बताई उसमें मौजूदा ज़माने का जिक्र है और आज वाली वीडियो में पिछले ज़माने का जिक्र है, माजी का जिक्र है। कुछ नहीं कि स्टूडेंट सिर्फ एक काम करना है छोटा सा। वहाँ आप जानते हैं कि इज़ आर एम लगाया करते थे, आज आप वहाँ वाज या वर लगा देंगे। आप जानते हैं कि इज़ आर एम की सेकंड फॉर्म ही होती है वाज एंड वर। तो आपने दरअसल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब की पहली फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बजाय पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। हम कहते हैं कि तुम एक खत लिख रहे थे। हमेशा की तरह हम सबसे पहले सब्जेक्ट से आगाज करेंगे। हम लिखेंगे यू वर राइटिंग अ लेटर। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चला जाऊं, जब भी किसी वर्ब के एंड पर ई आ जाए, जैसा कि राइट WRITE होता है, तो ING लगाने से पहले उसको ई को हटा दिया करें और WRITEING नहीं होगा बल्कि होगा WRITING। तो आखिर में वर्ब के आखिर पर अगर ई आ जाए तो ज़्यादातर हालतों में उस ई को ओमिट कर दिया जाता है और उसकी जगह पर हटाकर उसको ING लगाया जाता है। और अगर जुमला होगा वो खत लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो स्टूडेंट अगर आप प्रेजेंट का मुआवजा करें तो हम लिखते हैं यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम खत लिख रहे हो। माजी आ जाए, पास्ट आ जाए तो इज आर एम को वाज वर में तब्दील करते हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर। और यहाँ हम लिखते हैं शी इज राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट में, पास में हम लिखेंगे शी वॉज राइटिंग अ लेटर। स्टूडेंट मैं यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या प्रोनाउन हैं जिनके साथ वर आएगा। अगर वी आ जाए तो वर होगा, अगर दे आ जाए तो वर होगा, यू आ जाए तो वर होगा। वाज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? ही के साथ वाज होगा, इट के साथ वाज होगा, आई के साथ वाज होगा और कोई भी एक नाम उसके साथ वॉज होगा। मैं लिखूंगा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो हम इज आर एम की जगह पर आज वाज वर लगा देंगे तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पर। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज आर एम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, और कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। तो बिल्कुल वैसे ही हमेशा की तरह अगर आप इसको नेगेटिव करना चाहते हैं तो इज आर एम के बाद नॉट लगाया करते थे, आज हम वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे। तो हमारा जुमला बन जाएगा यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर, आप खत नहीं लिख रहे थे। हम यहाँ भी अगर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास बन जाएगा नॉट, यहाँ शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। और अगर आप इसको सवालिया बनाना चाहते हैं, वाज या वर पहले आ जाएगा तो हम जुमले में लिखेंगे वर यू राइटिंग अ लेटर। सवालिया निशान ज़रूर लिखा करें स्टूडेंट। और इसी को अगर आप लिखना चाहते हैं तो वॉज शुरू में आ जाएगा, हम लिखेंगे वॉज शी राइटिंग अ लेटर। अगर आप वाई वेयर विच वगैरह लगाना चाहते हैं तो मैं हमेशा बताता हूं जुमलों में, तो आप उसको शुरू में लगा दिया करते हैं और उसके बाद वाला जुमला हमेशा इंटरोगेटिव हालत में होता है। यहाँ हम अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे व्हेन वर यू राइटिंग अ लेटर, कब लिख रहे थे। वाई वर यू राइटिंग अ लेटर, क्यों लिख रहे थे। लेकिन फिर ये बता दूं कि अगर वाई वेयर वगैरह लग जाए तो वर का W कैपिटल नहीं रहेगा,
तो आपका शुरू में जब जुमले का लफ्ज़ कोई लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, जब वही जुमला दरमियान में आ जाता है तो उसे कैपिटल नहीं लिखा जाता। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही नॉन कैपिटल या स्मॉल लेटर ही लिखा जाएगा। तो हम इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो हाजिर होंगे स्टूडेंट अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो हमारी कार्टून्स की बजाय परफेक्ट होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को बताया करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द जानने वालों को ज़रूर बताया करें और अपना ख्याल रखें। अपने कमेंट्स हम तक भेजा करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। वस्सलाम।